आप कह रहे हैं कि ठीक है, ब्रॉडर मार्केट में पैसा बन रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स भी तो वैसे ही लटका हुआ है, ये कहाँ भागा हुआ है? नहीं, ये भी सोच में ना हमको पहले मिड कैप बताऊंगे, पहले स्मॉल कैप बताऊंगे, पहले मिड कैप आगे बताऊंगा। मिड कैप पे जी। जी। और इसमें तो ये मिड कैप इंडेक्स पे जो लेवल्स 60,000 का प्रेडिक्शन उतना ही सच है राजीव जी, जितना आपके सामने बैठा हुआ मैं और आज भी आप ही बताएंगे कि आपके चैनल पे ही उतने रिपोर्ट मेहनत करके बनाया था और आपको प्रेजेंट किया था हर रीज़न के साथ। अगर किसी का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये मिड कैप इंडेक्स 10,000 का मिड कैप इंडेक्स 60,000 चल गया है और फिर अभी बर्बाद हो गया है, तो हमारे चश्मे में प्रॉब्लम है। हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है, एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। मिड कैप इंडेक्स का जो साइकिल था वो कंप्लीट हो गया, कैपिटल गुड्स इंडेक्स का साइकिल था वो कंप्लीट हो गया, ये सब हो चुका है। उसके बाद इनका नया साइकिल लगने के लिए इनको फिर से फ्लोर बनाना पड़ेगा, जो बना रहे हैं। और ये मिड कैप स्मॉल कैप क्या है, 3 साल 2 साल सोए रहेंगे और फिर आपका आएगा रन, और जो रन आएगा वो आपको परेशान कर देगा। ऐसा ही होता है। और इनका रन आने के लिए आपको इकोनॉमी ग्रोथ चाहिए, सॉफ्टवेयर इन्फ्लेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस चाहिए, सब आ रहा है। बट यू नीड पेशेंस, जी। और होगा उसके बाद। तो अब ये तो आप बताइए, इसमें प्रेशर लार्ज कैप दीजिए। जो हैं वो चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि लार्ज कैप के लिए एफआईआई की आने की ज़रूरत पड़ेगी, और मिड कैप में भी अभी 3 साल हमें इंतज़ार करना है, तो फिर पैसा कहाँ लगाना है? पैसा हर जगह आप स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए और मेरे 1.5 से 2 साल प्लस 3 साल वाले फार्मूले को ध्यान रखिए। और अगर मेरे फार्मूला गलत लगता है तो 2021 अक्टूबर से लेके 2023 मिड अगस्त तक का टाइम याद कर लीजिए। हम गिनती कर रहे थे 12 महीने का होगा कंसोलिडेशन, कि 18 महीने का होगा कंसोलिडेशन, कि 21 महीने का होगा, कि 24 महीने तक पहुंच सकता है। ये कंसोलिडेशन का टाइम फ्रेम होता है और इस कंसोलिडेशन के बाद आपका पैसा बनता है। इसीलिए मिड और स्मॉल कैप में अच्छी चीज़ें चुनते रहिए जब बाजार में उनको कोई खरीदने को तैयार नहीं हो। और 5 साल का साइकिल लीजिए, 5 साल में मैं कह रहा हूँ आपको 10 साल का रिटर्न बना के देगा। लेकिन आपको मिड और स्मॉल कैप में प्ले द गेम बाय दी रूल्स, तो पैसा जी। बनेगा। और ज़रूर बनेगा, समय देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ हुई है कि निफ्टी तो नानी घर जाने से पहले ही पलट गया, मिड कैप ने भी लगभग नानी घर के मोहल्ले में पहुंच गया था, घर तक नहीं गया। स्मॉल कैप ने वो काम कर लिया है, नानी घर पे नाश्ता करके वापस अब निकलने की तैयारी में है। स्मॉल कैप का डेटा ना थोड़ा सा डिविएशन के साथ ही लेना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है। जैसे हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं ना, तो उसमें एक पता नहीं क्या, मुझे अब तो याद नहीं आता है, वो इक्वेशंस में हमेशा एक लास्ट में ना एरर टर्म यूज़ करते थे। अब वो एरर एरर जो है ना, एरर टर्म हमको थोड़ा जैसे जैसे आप समझें कि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम रहेगी ना, तो वहाँ पे आपको एरर टर्म बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए डेटा से डिविएशन भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। एक्चुअली अगर ये जो आपका जो स्मॉल कैप या मिड कैप जो भी है, अगर इस चीज़ को लिया जाए 25 मार्च के बॉटम से, तो ये सब डबल टॉपिश करेक्शन वाला ही व्यू देते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप हमारा सब कुछ ओके। डबल टॉपिश करेक्शन रीड करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका मेरा यही है कि अगर 50 डीएमए गया तो 200 डीएमए तक नॉर्मली, और ये तो जब हुआ था तभी बोला था कि मैं वेट करूंगा, जाए नहीं जाए, नानी जी के पास जाए, नाना जी के पास जाए या नहीं जाए, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो तरीका है उस हिसाब से हमको 200 डीएमए का वेट करना चाहिए था बिफोर बहुत कुछ डिसाइड करने से। लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि इस बीच में कोई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक वाइज नहीं चला है? इस केस में होता ये है कि ये करेक्शन में थोड़ी शिफ्टिंग भी होती है। जहाँ ओवर वैल्यूएशन है, जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, वहाँ से शिफ्टिंग होगी और दूसरे जगह निकलेंगे भी और इंडेक्स पे उसका प्रेशर दिखेगा। यही है। जी। लेकिन इसका करेक्शन खत्म होने का अभी मेरे पास कोई मतलब ऐसा बैरोमीटर नहीं है मेरे पास राजीव जी। मुझे डर इस बात का लगता है कि ये जो डेटा है ना फ्रॉम नवंबर 2024, ये डेटा नॉट सॉरी आई एम सॉरी नॉट नवंबर 2024, फ्रॉम सितंबर 2024, ये डेटा ऐसा है कि ये दोनों तरफ जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी बताता है। या तो ये आपको काइंड ऑफ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, या डबल टॉप में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका जस्टिफिकेशन 200 डीएमए के पास के
बिहेवियर से ही दिया जा सकता है, इन माय ओपिनियन एंड इन माय वे ऑफ रीडिंग डेटा। यहाँ पे आप नंबर्स बताए हैं कि 17,000 के पास आपके पास बहुत सारे सपोर्ट लाइन हैं, और ये शुरू होता है राइट फ्रॉम नवंबर 2024, 14 नवंबर 2024 के लो से ही शुरू होता है। बहुत सारे सपोर्ट लाइन्स यहाँ पे बन सकते हैं। ये जी। सपोर्ट लाइन्स अगर चले गए ना, तो फिर असेसमेंट मेरा यही होगा कि ये पूरा डबल टॉप इस करेक्शन जो है आपको 14,000 की तरफ लेके जा सकता है। अंटिल देन एवरीथिंग इज फाइन, हंकी डोरी। जी। तो आज की तारीख में स्मॉल कैप में रिस्क भी है, मतलब फिर मिड कैप स्मॉल कैप में जो लोग अभी अ, मतलब दांव लगाना चाहें उनके लिए तरीका क्या रहेगा? आप यहाँ पे इंडेक्स पे खेल नहीं सकते और कन्फ्यूजन है कि आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनना है जो बहुत तेजी का पैटर्न है, या डबल टॉप बनना है जो 14,000 की बात आप कर रहे हैं। 17,500 से अगर 14,000 पे आ गया तो मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन, लगभग 15-20% के बीच का। यहाँ से और ज़्यादा अगर इंडेक्स में इतना होगा तो फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होगा? तो अगर दोनों तरफ इतनी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, तो वैसे में मतलब कैसे काम किया जाए? नहीं, आपका एकदम बिल्कुल सही बात है। ये डर का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, और इस डर का इम्पैक्ट को हम पूरी तरह से काट नहीं सकते हैं। अगर खून खराबा होगा तो एक आध छुरी तो हमारे हाथ पे भी चलेगी, थोड़ा स्किन वगैरह तो जाएगा। इसमें हम यही कर सकते हैं, और जो मैंने किया हुआ है, 90 टू 95% ऑफ द पोर्टफोलियो को डोमेस्टिक रखिए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बाताबाती इन सब में ही चल रहा है। पहला 90-95% ऑफ द पोर्टफोलियो को डोमेस्टिक रखिए। दूसरा, विद इन दैट आप फाइंड आउट ये करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस किधर है, और उससे रिलेटेड चीज़ों पे आपके पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनने चाहिए। तीसरा फोकस ये होना चाहिए कि थोड़ा कंजर्वेटिव बिहेवियर किसका होता है, मतलब या थोड़ा इसेंशियल टाइप का चीज़ क्या हो सकता है जिसका बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी उसकी थोड़ी कम रहे। ओके, उसमें आप एक तो कह सकते हैं कि भाई फिर तो एफएमसीजी भी आ सकता है, लेकिन मैं तो समझा चुका हूँ कि अब टूथपेस्ट से कितना 5 दांत लाओगे और एक्स्ट्रा की मुंह धोने के लिए और टूथपेस्ट खरीदोगे? नहीं हो सकता। टूथपेस्ट में नमक है, एक में चीनी है, एक में शक्कर, ऐसा करके टूथपेस्ट बेचेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसेंशियल्स में भी हमको ढूंढना पड़ेगा, जैसे फार्मा हो जाएगा। फार्मा में चूंकि डोमेस्टिक फोकस रहना है तो आपको हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल्स, इन सब पे जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स थोड़े से और ज़्यादा महंगे हैं, ऐसे चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। कंजम्पशन में भी अभी ट्रिगर तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और आरबीआई, वो सब कुछ कंजम्पशन के लिए ही, क्रेडिट ग्रोथ के लिए ही तो कोशिश कर रही है। और क्या है हमारी इकॉनमी का भी बैकबोन। तो कंजम्पशन तुरंत तो फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन करेगा। कंजम्पशन का कुछ सेगमेंट तुरंत फ़ायदा नहीं करेगा, कुछ सेगमेंट करता आ रहा है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है और वो कंजम्पशन रिलेटेड है, वो भी करेगा। ऑटो में एक सेगमेंट में आपको एक्सपोर्ट वाले जगह ऑटो एंसिलरीज का असर रह सकता है प्रॉब्लम, बट ओवरऑल अगर आपका इंटरेस्ट रेट फेवरेबल है, क्रेडिट ग्रोथ होने वाला है, तो फिर ऑटो तो पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बैठा होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं कि फोकस कहाँ है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने पे, कंजम्पशन बढ़ाने पे है, तो बीएफएसआई फोकस होना चाहिए। तो ये सारे सेक्टर्स का लॉजिक तो मुझे समझ में आता है, फोकस पे होना चाहिए, और इसलिए यहाँ पे पोजिशनिंग होनी चाहिए, और हमारी है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपका मिड कैप में 1700 का 14,000 हो जाए, मान 17,000 का 14,000 हो जाए, जस्ट इन केस, भगवान ना करे हो, 20% हो, हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को 20%, 25% का, 15% का डेंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो डेंट लगेगा, लेकिन एक फर्क करना समझ जाइए, चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड एक्चुअल लॉस, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपको चेंज इन वैल्यूएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बने रहना पड़ेगा, आपको बड़ा पैसा बनाना है तो। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जी।